द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 से। प्रश्नावली 5.2 का है और यह क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके बाद तय करेंगे इसमें क्या क्या ज्ञात करना है और फिर क्या दिया हुआ है, उनके आधार पर कौन से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए इनको समझते हैं। यहाँ दिया हुआ कि किसी एपी का 17वां पद, यहाँ पे 17वां पद बोला गया है, किसी एपी का 17वां पद तो उसके 10वें पद से, उसका जो 10वां पद होगा, ठीक है, उस 10वें पद से 7 अधिक है। ये बोल रहे हैं 7 अधिक है, यानी एक एपी है उसमें बहुत सारे पद होंगे, उस पद में से 10वां पद निकालेंगे, उस 10वें पद में से 7 जोड़ देंगे, 7 अधिक करेंगे तो हम लोग को 17वां नंबर का पद प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है। और आगे बोल रहे हैं कि इसका सार्वंतर क्या, सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर क्या है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। क्या ज्ञात करना है पहले इसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए क्या ज्ञात करना है। तो डी का मान, सार्वंतर यानी कि डी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी डी बराबर वाट, डी बराबर लिख देंगे हम लोग वाट, ये ज्ञात करना है। तो इसमें या तो लिख सकते हैं दिया गया है, या डायरेक्ट यहाँ पे हल करेंगे प्रश्नानुसार, और फिर जितना दिया हुआ है उनके अनुसार हम लोग हल कर लेंगे। हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं, लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार यानी इसमें क्या दिया गया है तो इसको शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं और डायरेक्ट इनको हल करते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोलेंगे, 10वां पद से 7 अधिक बराबर क्या हो जाएगा 17वां पद, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 17वां पद A17 बराबर क्या हो जाएगा तो A10, यानी 10वां पद अब प्लस कितना तो 7, कितना हो जाएगा। अब इनका फॉर्मूला A17 का फॉर्मूला बढ़ा देते हैं हम लोग। A17 के लिए क्या करना पड़ेगा तो A प्लस 16D, A प्लस कितना 16D, इनके लिए कितना करना पड़ेगा A प्लस 9D यानी 9D, अब प्लस कैसे 7। अब इस D को A को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, D को भी उठा के लाएंगे इधर तो माइनस में आएगा, यानी A पहले से है, माइनस में एक A यहाँ पर, और ये प्लस में 16 पहले से है 16D, और माइनस में ये वाला 9D बराबर हो जाएगा 7। अब ये A और A प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, इसको यहाँ बनाते हैं। यदि 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 7D, यानी 7D बराबर कितना हो जाएगा 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा 7/7, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि D का मान हो गया 1। हम लोग को ये पूछा गया था सार्वंतर यानी डी का मान कितना होगा, तो आगे हम लोग का डी का मान कितना 1, यानी सार्वंतर इस सवाल में से कितना है 1। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का। प्रश्नावली 5.2 का है क्वेश्चन नंबर 11। आइए पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर इसमें से खोज के निकालेंगे हम लोग क्या ज्ञात करना है, और फिर खोज के निकालेंगे क्या क्या दिया हुआ है, और तब तय करेंगे इनको बनाने का पूरा प्रोसेस। आइए हम लोग सवाल को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है एपी, एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, एक एपी दिया हुआ है और इनके बाद सवाल यहाँ पे कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद ये बोल रहे हैं, कौन सा पद अर्थात एनवां पद बोल सकते हैं हम, कौन सा पद, और पद को सूचित करते थे एन से एनवां पद, यानी हम लोग को ज्ञात क्या करना है एनवां पद, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद जितना भी होगा, 54वां पद में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 54वां पद में 132 जोड़ देंगे, ठीक है, तो उतना आएगा, ये बताना है कौन सा पद होगा। आप ऐसे समझ लीजिए एक एपी का पहला पद, इधर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये बढ़ते जाएगा, और यहाँ आएगा हम लोग का 54वां पद, ये 54 आ जाएगा। इसमें यदि 132 जोड़ देंगे, ये 54 में कुछ ना कुछ मान होगा, इसमें हम लोग 132 से भी जोड़ देते हैं, इसमें यदि 132 जोड़ देते हैं तो एक संख्या प्राप्त होगी, और वह संख्या इसके आगे होगा, आगे की तरफ, तो वह कितने नंबर का होगा, यानी वही पद बताना है कितने नंबर का, कितने नंबर वाले पद में से वह संख्याएं होंगे। अब बताइए पहला पद ये दिया हुआ है, दूसरा पद A2 15 है, तीसरा पद 27 है, और चौथा पद यहाँ पे दिया हुआ है 39।
इससे हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकल जाएगा। और उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, nवें पद को, nवां पद जो लास्ट वाला पद निकालना है उसको an से सूचित करते थे, ये हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये nवां पद निकालना है, nवां पद किसके बराबर होगा, तो A54 होगा 54वां पद और प्लस 132 के बराबर होगा। 54वां पद में यदि 132 जोड़ देंगे, 132 जोड़ेंगे तब हम लोग को nवां पद निकलेगा, यानी उनके बाद वाला संख्या। जैसे यहाँ पे बताया देते हैं 54वां पद में 132 जोड़ेंगे, इसके आगे वाला कुछ न कुछ संख्या निकलेगा जो कि अधिक होगा, तो वो कितने नंबर का होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे वही कर रहे हैं, 54वां पद का फॉर्मूला इधर यूज करेंगे, 132 जोड़ेंगे, इधर an का फॉर्मूला यूज करेंगे, nवां पद आ सकता है। इनको हल करके हम लोग निकाल लेंगे फिर n का मान, और सब टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है, a का मान, a2 का मान, a3 का मान, d का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आइए हम लोग पहले इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, फिर उनको हल करते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, nवां पद, n का मान, n बराबर 1, ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सा पद में होगा, nवां पद होगा, n बराबर 1। अब फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया गया है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए A1 दिया हुआ कितना 3, A2 दिया हुआ है कितना 15, A3 दिया हुआ है 27 और A4 दिया हुआ है कितना 39। अब यहाँ D का मान हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं इधर से, D का मान इधर निकालते हैं, D बराबर कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस A1 का मान 3, तो 15 और 3 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12, D का मान आ गया 12। फिर अब हम लोग को निकालना पड़ेगा nवां पद के लिए, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार तो nवां पद के लिए क्या लिखना पड़ेगा, nवां पद के लिए यहाँ से पढ़ेंगे कौन सा पद, तो nवां पद और an करना पड़ेगा बराबर कितना, nवां पद कितना होगा, तो 54वां पद से 132 अधिक होगा। nवां पद an ये कितना होगा, तो A54 यानी कि 54वां पद से 132 अधिक होगा। अब इनको हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो लास्ट पद को हम लोग क्या माने थे, an माने थे, तो an जो होगा वो कितना होगा, 54वां पद से 132 अधिक होगा। अब यहाँ an का फॉर्मूला बैठाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर 54वां के लिए क्या बैठाना पड़ेगा, a प्लस 53d, a प्लस 53d बराबर कितना आ जाएगा 132, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 132। अब बताइए इधर a का मान रखना पड़ेगा, a का मान कितना था यहाँ पे 3, यहाँ को खोज करके रख लेते हैं 3, nवां पद n निकालना है और d का मान कितना था, d का मान यहाँ पे निकाल लेते कितना था 12, a का मान फिर से 3 आया 53 और गुना d का मान फिर से 12, अब प्लस कितना 132। अब ये 3 रहेगा प्लस रहेगा, इधर n माइनस 1 भी रहेगा, 12 भी रहेगा और इनको हल करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं 3 प्लस इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा 636 और प्लस हो जाएगा 132। इन सबको जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं, इनको जोड़ लेते हैं हम लोग, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 771। अब इस 3 को, ये प्लस 3 उठा कर उधर भेज देते हैं, माइनस 3 में जाएगा। अब इनको हल करेंगे हम लोग, तो इनको हल करेंगे क्या करेंगे, 3 को उठा कर भेज देते हैं उस तरफ में, n माइनस 1 इंटू डी का मान इनकी 12 बराबर हो जाएगा 771 और माइनस हो जाएगा कितना 3, n माइनस 1 इंटू 12 और यहाँ हो जाएगा 771, 771 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 768। अब इस 12 को गुना में है, इसको उड़ा कर भेज देते हैं, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 बटे हो जाएगा 12, इसको कटा देते हैं 64 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 64 बार में, n माइनस 1 बराबर हो गया 64, तो n बराबर हो जाएगा 64 और प्लस 1 यानी बराबर हो जाएगा 65, ये हो गया 65 आपका n का मान। हम लोग का आगे n का मान कितना 65 और ये पूछा गया था कितना नंबर का पद होगा, कितना हो जाएगा 65वां पद। 65वां पद जो होगा वह 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी एक एपी हम लोग लिखते थे 3 था, 15 था, 27 था, 39 था, इस टाइप से प्रोडक्ट था। और यहाँ पे आएगा 54वां पद, इसमें अगर 132 जोड़ देंगे तब इधर आ जाएगा अगला पद
और वो हो जाएगा हम लोग का 65वां पद के बराबर। इधर 65वां पद A 65, यहाँ पर 54वां पद A 54। ठीक, इस AP में से बढ़ते चलेंगे तो A 54वां का मान जो आएगा उसमें 132 जोड़ने पर जो 65 का मान आएगा उनके बराबर। तो यह पूछा गया था AP में। आप यहाँ क्लियर करके लिख दीजिए। ऊपरी AP का 65वां पद 54वें पद के मान से 132 अधिक। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।